तो कुछ इस प्रकार से हमारा इस YouTube पोल सिस्टम का इंटरफेस शो होगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि इन पोल के अंदर आप इस प्रकार वोटिंग भी करेंगे तो जो एनिमेशन होगा, परसेंटेज होगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जैसे ही हम वोट यहाँ पास या पोल करेंगे तो ये पोल एक तरह से है, वोट भी आप कह सकते हैं। और इस ऑप्शन से आप क्रिएट कर सकते हैं पोल को। तो जैसे ही आप यहाँ से न्यू पोल क्रिएट करेंगे और क्रिएट पोल पर करेंगे तो आपकी जो पोल होगी वो डायरेक्टली यहाँ पास ऐड हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं कि 2 पोल्स हमने ऐड कर रखी हैं, एक हु इन्वेंटेड द CSS और हु इन्वेंटेड द HTML। तो ये 2 पोल हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आपने कभी न कभी यूट्यूब पर इस प्रकार की पोल्स देखी ही होगी। मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट में बनाई थी, आप लोगों ने बहुत ही कम वोट्स किए हैं। तो जैसे कि इस प्रकार देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया और ये बोर्ड्स में 4 ऑप्शन हैं। तो इनको जैसे ही आप इस प्रकार क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ता है और इसके अंदर जो परसेंटेज 0 में दिखा रहा है क्योंकि इनमें आपने वोट नहीं किया है। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन जैसे कि हमने रिमूव कर दिए हैं, जैसे कि लाइक, डिसलाइक और ये कमेंट, शेयर, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहे थे। तो बेसिक प्रोग्रामर के लिए ये ठीक नहीं था, इसलिए हमने इनको रिमूव कर दिया है। वैसे आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायनामिकली हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी को आज हम बिल्ड करने वाले हैं। वैसे आपने इसका इंट्रो पहले ही देख लिया है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के VS कोड पर और इसी पोल सिस्टम को या बेसिक पोल सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो अपने सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में कहीं भी आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। देख सकते हैं कि ये वाला मेरा फ़ोल्डर है, बेसिक यूट्यूब पोल सिस्टम। तो इसको आपको क्रिएट कर लेना है और ओपन विथ VS कोड इस प्रकार से कर लेंगे तो आपका ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 फाइल्स क्रिएट करनी है, index.html, script.js और style.css। और स्टार्ट करेंगे हम अपनी HTML जो हमारी है index.html। तो ये 3 इमेजेस मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए रखी हैं। तो उसी की स्क्रीनशॉट है जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। तो उसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इमेजेस का मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या और क्या प्रोसेस हो रही है, क्या हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इनको रखा है। तो सबसे पहले हम चलिए इसका बॉयलर प्लेट कोड लाते हैं। तो एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करते हैं और बॉयलर प्लेट कोड हमारा आ जाएगा। तो इसको अभी ओपन रहने देते हैं और टाइटल में हम डाल देंगे बेसिक यूट्यूब पोल सिस्टम, बेसिक यूट्यूब पोल सिस्टम कर देते हैं और यहाँ पास हम अपनी CSS को लिंक कर देंगे। तो CSS का नाम हमने सेम ही रखा है, देख सकते हैं फाइल का नाम style.css है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पास हम अपनी script.js को भी ऐड कर देते हैं। तो script.js में हमें src में अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो script.js हमारी फाइल का नाम है। तो क्योंकि सेम फोल्डर में है तो फोल्डर की पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमें एक मेन कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे सारे कंटेंट होंगे। तो जैसे कि मेन कंटेनर ये पूरा हो गया हमारा और इसके अंदर ये पूरी पोल्स हमारी होगी, जो ये पूरा कंटेंट ये सब हमारा मेन कंटेनर के अंदर आएगा। तो एक div डॉट कंटेनर इस प्रकार से आप क्रिएट कर लेंगे और इसी के अंदर सारा हमारा HTML का कंटेंट, जितने भी हमारे पोल्स हैं, टाइटल हैं, टैब्स हैं, वो सब इसी के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी हेडर होगा तो ये यूट्यूब पोल्स हेडिंग को और ये शो पोल्स और क्रिएट पोल्स जो हमारे नैप बार टाइप में है, तो इनको पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें हेडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हेडर और क्लास हम हेडर ही दे देते हैं और H1 में जो हमारी हेडिंग थी यूट्यूब पोल्स, तो उसको लिख देते हैं। और जो हमारा
नैव बार है। तो इस नैव बार के अंदर हम दो बटन रखेंगे, जो कि एक हमारी शो पोल्स कराने के लिए होगी और एक क्रिएट पोल्स कराने के लिए होगी। तो जब हम शो पोल्स करेंगे तो शो पोल होगी और क्रिएट पोल करेंगे क्लिक तो वो क्लिक होगी। तो ये हमारा हेडर होगा। इसके बाद हमें जो हमारा ये तो हमारी हेडर हो गई और ये हमारा पूरा मेन सेक्शन अभी हमें क्रिएट करना है, ये पूरा मेन सेक्शन। तो चलिए उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें मेन टैग का यूज करना पड़ेगा। तो मेन टैग में हम क्लास तो मेन ही देंगे। इसके बाद इस प्रकार से आप सेक्शन कर दीजिएगा और सेक्शन के अंदर जो हमारा व्यू क्लास होगा, तो ये जो हमारा पोल से शो होंगी उसके लिए है। तो ये जो ऑल पोल्स हमारी हेडिंग हो गई, हेडिंग टाइप का ही। और ये हमारा जो डिव होगा ये पोल लिस्ट के लिए है। और ये हमारा जब अगर पोल हमारी एम्प्टी होगी, कोई भी पोल नहीं होगी, तो हम इसको शो कराएंगे नो पोल्स एट क्रिएटेड। तो ये मैसेज हमारा शो होगा जब कोई भी पोल हमारी नहीं होगी। तो ये हमारा सेक्शन क्लोज हो चुका है और मेन। तो ये डिव हमें यहाँ पास लाना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं अभी। तो ये डिव हमारा यहाँ पास क्लोज होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा लगभग अगर मैं दिखाऊं तो ये जो हमारी पोल्स शो होंगी उसकी ये वो है स्टाइलिंग है। तो इसको थोड़ा कम कर देता हूं। तो ये पूरी जो पोल्स शो होगी, तो लेकिन पोल्स के अंदर क्या स्टाइलिंग है ये अभी नहीं है, केवल ये पोल्स शो कराने के लिए है। जब ये शो बटन शो होगी तो ये पोल्स शो कराने के लिए है। तो पोल्स तो हमारी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ऐड करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पास। तो इसके बाद हमें जो हमारी क्रिएट पोल है, अब ये क्रिएट पोल, तो इसको अभी हमें HTML इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पास मेन टैग को क्लोज करना भूल गए थे। मेन टैग यहाँ पास क्लोज कर दिए थे, क्योंकि मेन टैग के हम अंदर ही हमारे व्यू और क्रिएट पोल सेक्शन हमारे इसी के अंदर होंगे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और हम इसको लास्ट में लगाएंगे। तो इसके बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन होगा जो कि है हमारा पोल को क्रिएट करने का सेक्शन। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट पोल पहले कमेंट लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्रिएट पोल जो हमारा सेक्शन है, तो उसकी आईडी हमारी क्रिएट पोल होगी, क्लास व्यू होगी और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रख रहे हैं ताकि ये हमारा हिडन रहे। और इसकी जो हमारी हेडिंग है तो वो क्रिएट पोल हम दे रहे हैं S2 में। और फॉर्म आईडी जो हमारा फॉर्म होगा बेसिकली उसी के अंदर ही हमारे क्वेश्चंस को शो कराएंगे। और जो हमारा टेक्स्ट होगा इनपुट, उनको भी हम शो कराएंगे। तो इनपुट के लिए हम क्वेश्चंस ले लेंगे और आईडी क्वेश्चन हो गई, नेम भी क्वेश्चन कर लिया हमने, टाइप टेक्स्ट कर लिया है, प्लेस होल्डर व्हाट्स द पोल क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन का नाम और ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया जो कि क्वेश्चन के लिए है। उसके बाद हमें एक ऑप्शंस हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस से यहाँ पास हम 2 से 5 आप ऐड कर सकते हैं ऑप्शन, मिनिमम 2 होने चाहिए, हमने इसको रिक्वायर्ड कर रखा है। और 5 से ज़्यादा ऑप्शंस आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शंस जो होंगे हमारे वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पास हम केवल कंटेनर बना रहे हैं ऑप्शंस को कंटेन करने के लिए। उसके बाद ये हमारी क्लास होगी ऑप्शंस को कंट्रोल करने के लिए, कि ऑप्शंस को जैसे बटन होगी एक हमारी ऐड करने के लिए और एक बटन होगी हमारी ऑप्शंस को यानी कि पोल्स को क्रिएट करने के लिए। और ये हमारी देख सकते हैं ऐड ऑप्शंस के लिए है। और यहाँ पास हमारी क्लास एक दूसरी शो हो रही है। तो यहाँ पर डिव ने क्लोज कर दिया है मिनिमम और मैक्सिमम। और ये इसके बाद फॉर्म के एक्शंस जो होंगे
तो ये मेन का फॉर्म का एक्शन है जो कि हमारा होगा प्राइमरी सबमिट। तो ये फॉर्म को सबमिट कर देगा क्रिएट पोल से। और ये हमारा एक और बटन है जो कि हम फॉर्म को रीसेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बटन डॉट रीसेट कर देंगे तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा एरर के लिए हमें एक शो करा रहे हैं, तो ये जो हमारा डिव है ये एरर के लिए है, तो ये एरर बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होगी, उसे हम बाद में शो कराएंगे। फॉर्म क्लोज कर देते हैं और सेक्शन को भी और मेन को भी। तो मेन हमारा यहाँ पास क्लोज हुआ है। तो कुछ हमने मिसमैच किए हैं तो उनको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पास भी हमने गड़बड़ी की है और यहाँ पास भी हमने शायद बटन की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो जहाँ जहाँ हमने गलती की है तो उनको हम सुधार लेते हैं। और यहाँ पास भी हमने एक गड़बड़ी की है, तो अब लगभग ठीक दिख रहा है। तो ये हमारा जो है, तो ये पोल्स हमारी लगभग इसकी कोडिंग हो चुकी है। ये हेडिंग शो कराने के लिए, ये क्वेश्चन शो कराने के लिए, और जो हमारे ऑप्शंस है उसको शो कराने के लिए। तो ये ऑप्शंस हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ऐड करेंगे, लेकिन इसके शो कराने के लिए कंटेनर को क्रिएट कर लिए हैं और ऐड ऑप्शंस, और ये भी हमने ऐड करा लिया है। उसके साथ ही क्रिएट पोल और रीसेट बटन को भी हमने इसकी भी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। और लगभग हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम CSS की स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब स्टाइलिंग CSS को ओपन कर लेते हैं फाइल को और स्टाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि अभी हमारा कैसा व्यू दिख रहा है HTML प्रीव्यू। तो अभी देख सकते हैं कि इस प्रकार दिख रहा है। अभी शो पोल्स में डायरेक्टली इस प्रकार ओपन है। क्रिएट पोल्स में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लिक करने के बाद भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी यूज़ नहीं किया है हमने। जब हम जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे तब इसमें क्लिक करने पर हमारा क्रिएट पोल शो होगा। तो इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से भी इसको हम स्टॉप कर देते हैं सर्वर को और CSS की तरफ चलते हैं। तो हम पहले जो हमारी CSS वेरिएबल्स हैं उनको हमें पहले कर लेते हैं राइट। तो CSS वेरिएबल्स का यूज़ हम करेंगे क्योंकि हमें इनका यूज़ बार बार करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इनको पहले से ही राइट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए और कार्ड के बैकग्राउंड को लिए एक्सेंट, म्यूटेड, रेडियस, शैडो के लिए, इन सब के लिए हमने ये वेरिएबल लगभग सभी के लिए बना लिए हैं और इनका हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ में जो हमारी CSS प्रॉपर्टीज़ होंगी डायरेक्टली ऐड करते जाएंगे, तो हमें बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे कि BG कलर जहाँ हमें यूज़ करना होगा तो हम माइनस BG कलर उसमें कर देंगे, तो ये हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्ड में हमें तो जैसे शॉर्ट शैडो में देख सकते हैं कि मैंने शैडो करेंगे तो ये पूरा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। और फॉन्ट में बोल देंगे ये फॉन्ट लिख देंगे, तो इतना फॉन्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर स्टाइलिंग के लिए। तो इसीलिए वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है CSS वेरिएबल के लिए ईजी बनाने के लिए राइटिंग को। तो अब हम अपनी जो कंटेनर की स्टाइलिंग है तो मैं थोड़ा आपको इसको दिखा देता हूँ। तो कंटेनर की स्टाइलिंग जो होगी तो हमारी मेन कंटेनर से देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा सेंटर में शो हो रहा है, तो इसी की अभी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। जो हमारा बाहरी पूरा कंटेनर है जो कि हमारा HTML पेज है तो उसकी हमें पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम HTML के प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें स्टाइल दिखती जाए। तो ये हमारी प्रीव्यू ओपन हो गया और जैसे ही हम स्टाइल को राइट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पास से अपडेट भी होता जाएगा। तो इतना हम इसको ओपन कर लेते हैं और अपनी स्टाइलिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बॉक्स साइजिंग हो गई। तो बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स कर दी है और HTML और बॉडी में हम हाइट 100%, मार्जिन 0 कर दिए हैं। फॉन्ट फैमिली देख सकते हैं किस प्रकार हमने इसी को हमने वेरिएबल का यूज़ यहाँ पास कर लिया है और बैकग्राउंड के लिए भी हमने ये वाला BG का यूज़ कर लिया है और ये हमारी फॉन्ट स्मूथिंग के लिए हमने इसको यूज़ किया। और कंटेनर में देख सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ हमारी जो है MXW जो हमने वेरिएबल का यूज़ यहाँ पास भी किया है और
मार्जिन इसकी ऑटो कर दी है और पैडिंग भी हमने कर दी है। तो लगभग हमारी ये वाली स्टाइलिंग तो हो चुकी है कंटेनर की, जो हमारी फॉर्मेटिंग टाइप की है, लेकिन अभी हमें हेडर की स्पेलिंग पूरे इसकी करनी पड़ेगी। तो अब उसको भी हम कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम हेडर करेंगे, तो जो हमारा हेडर होगा तो उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा बटन जो होंगी वो सेंटर में शो होने लगेगी। अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, गैप कर देंगे, और जो हमारा ब्रांड है तो इसको भी हम यहाँ पास स्टाइलिंग दे देंगे, इसकी मार्जिन, फॉन्ट और साइज़ दे देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार कुछ शो। और जो हमारे टैब्स होंगे तो उनको हम लेफ़्ट में देख सकते हैं कर दिए हमने, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो कर दिया है और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, गैप भी कर दिया है। और टैब के अंदर हमने ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी ऐड की थी, तो देख सकते हैं केवल टेक्स्ट बस शो हो रहा है। तो ये हमारी टैब की है। और टैब डॉट एक्टिव की अब हम कर रहे हैं कि एक्टिव जब टैब होगा तो कैसा दिखेगा, तो उसमें हमने वेरिएबल का यूज़ कर दिया है कार्ड का, तो ये थे वो एक्टिव टैब इस प्रकार हमारा शो होगा। तो ये जो शैडो टाइप और ये हमने ये वेरिएबल का यूज़ किया जो हमने ऊपर पहले से बना कर रखे हैं। तो इन वेरिएबल का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इसमें, इसीलिए हमने उनको पहले ही बना कर रख लिया है ताकि हम उसको ग्लोबली यूज़ कर सकें। तो ये हमारा जो हमारे टैब्स हो गए, मेन हेडर की स्टाइलिंग हो गई। तो जो हमारा हेडर है, तो मैं अगर अभी इमेज शो कराऊँ तो ये हमारा हेडर जो है इनकी स्टाइलिंग हो गई है। अभी हमने इस पोल्स की स्टाइलिंग नहीं की है, ना क्रिएट जो हमारी टैब है उसको हमने भी स्टाइलिंग नहीं किया है। तो सबसे पहले अभी हम स्टाइलिंग करेंगे हमारी शो पोल्स की, जो हमारी पोल्स शो होंगी उसकी करेंगे। तो अभी जो स्टाइलिंग हम लिखेंगे वो ज़्यादा शो नहीं होगी, क्योंकि हमारा अभी टेक्स्ट कंटेंट जो है वेबसाइट का वो शो नहीं हो रहा। तो ये हमारा मेन जो हमारा डिस्प्ले है जिसके अंदर हमारी पोल्स और क्रिएट पोल्स शो होगी, उसकी अकॉर्डिंग हमने स्टाइलिंग कर दी है। और ये हमारे कार्ड सेक्शन हो गए, जो कि व्यू हो गया तो उसका बैकग्राउंड हो गया, पैडिंग हो गई। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें शैडो भी हमने ऐड कर दी है। तो ये अब हमारा टूल बार का डिस्प्ले हो गया। तो काफ़ी सारी क्लासेस हम ऐसे भी लिखेंगे जिनका यूज़ हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, और कुछ स्टाइलिंग तो हम यहीं पास ऐड करते जाएंगे, ये देख सकते हैं। और म्यूटेड का कलर भी हम म्यूटेड कर देंगे। तो ये हमने वेरिएबल्स का यूज़ कर लिया। तो इसके बाद हमें और भी बहुत सारी स्टाइलिंग करनी है। तो मैं ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ, यही वाली है। तो ये हमारी पोल्स को दिखाने के लिए कि अभी कैसा हमारी दिख रही। तो पोल्स हमारी इसी के अंदर अब हमारी ये पोल्स हमारी पूरी शो होंगी। तो ये लगभग इसका कंटेनर टाइप की स्टाइलिंग हो चुकी है। तो इसके बाद हमें अभी पोल्स कैसी हमारी दिखेंगी, पोल्स लिस्ट, उसकी स्टाइलिंग अभी करनी पड़ेगी। तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो ये सारी क्लासेस हमने HTML के अंदर यूज़ की हैं, तभी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये क्लासेस हो गई, व्यू शो हो गई, व्यू हो गई, पोल लिस्ट हो गई। तो जितनी भी क्लासेस हमने यूज़ की हैं उन्हीं का यूज़ हम कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस ऐसे ही हैं तभी ये यहाँ पास हमारा जो इफ़ेक्ट है वो दिख रहा है स्टाइल्स का। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, जो हमारा व्यू होगा पोल लिस्ट की। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ना ही इसमें पोल्स ऐड की हैं। तो अभी हमारा ये स्टाइलिंग पोल लिस्ट की स्टाइलिंग शो नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पोल्स को ऐड ही नहीं किया है। तो ये क्लासेस जब हम पोल को ऐड करेंगे तभी ये स्टाइलिंग हमारी शो होंगी। तो ये हम मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं कि अगर हमारी स्क्रीन इससे छोटी होती है 3760 पिक्सल से, तो जो हमारा फ्रेम है ग्रिड टेम्पलेट का उसको हम 1 कर देंगे, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 2 था। देख सकते हैं एक फ्रेम में 2 हम डिवाइड कर रहे थे उसको 2 से। उसके बाद अगर इससे नीचे मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट जाता है तो उसको हम केवल 1 फ्रेम ही करेंगे। और ये हमने पोल कार्ड्स, पोल क्वेश्चन हमारा कैसा शो होगा, पोल मेटा डेटा कैसा शो होगा, तो ये सारी स्टाइलिंग हमने कर दी। तो ये स्टाइलिंग हमारी बाद में दिखेगी। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग आपको दिखाऊं तो कैसे दिखेगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है ये दिखेगा, ये पोल मेटा डेटा हो गया, और ये हमारा ऑप्शंस जो हो गए वो शो करा रहा है। तो ये हमारी स्टाइलिंग हो गई इसकी।
तो ये पोल क्वेश्चन, पोल मेटा डेटा हो गया, पोल कार्ड पूरा कैसा दिखेगा, और ये पोल लिस्ट हो गई। तो इसके बाद हमें अभी क्रिएट पोल की करनी है। तो क्रिएट पोल भी अभी हम शो करा नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमें जावास्क्रिप्ट का लॉजिक अभी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन स्टाइलिंग हम अभी ऐड कर रहे हैं। बाद में जब हम इसको रन करेंगे तो ये सारी स्टाइलिंग हमारी ऐड हो जाएगी जब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। तो जो अब क्लासेस में ऐड कर रहा हूँ, तो इन क्लासेस को भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही ऐड करेंगे। तो इनका भी इफेक्ट अभी हमारे इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस की रो को शो कराने के लिए है, और ये हमारा जो हमारी ऑप्शंस की रो होगी वो शो कराएगी। ऑप्शंस में क्या इन्फो है उसको हमने फ्लैक्स 1 कर दिया है। ऑप्शंस का टेक्स्ट है वो कितना फॉन्ट वेट उसका होगा, फॉन्ट साइज़ कैसा होगा ऑप्शन काउंट का, ये सब हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो ये स्टाइलिंग अगर मैं आपको इसको राइट करने के बाद दिखाऊंगा तो ये हमारा प्रोग्रेस बार होगा कि कितना भी हमारा परसेंटेज ये बढ़ चुका है बोर्ड करने पर। तो और ये हमारा जो फिल करने के लिए है तो ये एनिमेशन टाइप का होगा। तो अभी इसकी विड्थ 0% कर दी है हमने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा जो प्रोग्रेस बार है पोल्स का वो शो कराने के लिए है। तो ये लगभग हमारी हो चुकी। तो इसको भी के लिए हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमें भी इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ से भी हम इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसका वो नहीं दिख रहा है। तो ये भी हमारा भी, क्योंकि इसकी हमने कर ली है, क्योंकि हमारा क्रिएट पोल है। तो इसको ओपन करते हैं और थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा क्रिएट पोल था, देख सकते हैं कि तो ये सारी स्टाइलिंग हमने कर दी है ऑप्शंस की, और ये रिमूव बटन की, और ये हमारा जो था तो ये जो स्टाइलिंग है देख सकते हैं प्रोग्रेस बार, इसकी भी हमने कर दी है। एनिमेशन टाइप है ये, जो कि हमने इंट्रो में दिखाया था। और ये हमारा मेटा डेटा हो गया, इसकी स्टाइलिंग अभी करनी पड़ेगी बटन्स की, तो उसको भी कर लेते हैं। तो बोर्ड बटन के साथ और भी स्टाइलिंग हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड की जो बटन होगी उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी। तो बोर्ड जैसा कि हमने हमने बैकग्राउंड कलर और ये सब हमने वेरिएबल का यूज़ कर लिया है यहाँ पास, और कलर वाइट रख दिया। कर्सर हमारा पॉइंटर होगा। इसके बाद जो हमारा फॉर्म था, जो हमारा क्रिएट बटन के लिए है, क्रिएट पोल कराने के लिए जो हमारा पूरा फॉर्म था उसकी स्टाइलिंग इसमें हम कर रहे हैं। तो फॉर्म इनपुट कैसा हमारा दिखेगा, ये स्टाइलिंग उसकी है। टाइप टेक्स्ट अगर होगा तो मार्जिन भी कर देते हैं। और ऑप्शंस कंटेनर, हमारा जो ऑप्शंस को कंटेन करेगा उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन, गैप, और ऑप्शंस इनपुट रो, तो जो इनपुट की रो होगी उसकी हमने कर दी है। और ये हमारा ऑप्शंस इनपुट रो इनपुट, तो ये डबल हम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी स्टाइलिंग हम एडवांस स्टाइलिंग इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जो कि शायद आपको उतनी ज़्यादा समझ में ना आए। तो ये रिमूव ऑप्शंस की बटन जो हमारी थी तो उसको ही हमने कर दिया। तो अभी इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये जैसे कि अभी क्रिएट पोल वाले की स्टाइलिंग है, तो ऐसे कि ये वाली, तो ये बटन की स्टाइलिंग तो हमने कर दी है, इसको मैंने पहले ही दिखा दिया था। तो ये पूरे अभी मैंने इसकी स्टाइलिंग कर दी है। तो ये रिमूव बटन हो गई, इसकी भी कर दी है। और ये क्वेश्चंस कैसा दिखेगा, ये ऑप्शंस है, देख सकते हैं ये ऑप्शंस में इनपुट रो, ये तो ये पूरी इनपुट रो है जिसके अंदर बटन आती है और ये आता है। और इनपुट के अंदर ये टेक्स्ट कैसा दिखेगा, ऑप्शन टेक्स्ट, इसकी भी कर दी है। ऐड ऑप्शंस कैसा दिखेगा ये अभी करना पड़ेगा। और ये क्रिएट पोल बटन ये कैसे दिखेंगे इसकी भी स्टाइलिंग करनी बाकी है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो लगभग हमारी स्टाइलिंग अब इस बार एंड हो जाएगी। इसके बाद अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी जो बटन्स हैं उनकी स्टाइलिंग कर रहे हैं कि बटन्स हमारी मेनली कैसी दिखेंगी। तो उनका बॉर्डर, रेडियस, पैडिंग, बैकग्राउंड, कर्सर पॉइंटर,
तो ये BTN प्राइमरी की है। तो जो हमारी प्राइमरी बटन होगी वो कैसी दिखेगी, बैकग्राउंड वाइट रहेगा। फॉर्म एक्शन जो हमारा है वो कैसा दिखेगा। तो ये स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट जब हम यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट के लिए लॉजिक लिखेंगे, तब इनका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इन सभी क्लासेस का। ऑप्शंस कंट्रोल हमारा कैसा दिखेगा, और फॉर्म एरर है तो ये जो हमारी अगर फॉर्म में एरर आएगी उसकी स्टाइलिंग है। और ये एम्प्टी स्टेट की है कि अगर कोई भी पोल्स नहीं है तो स्टाइलिंग कैसी रहेगी हमारे शो पोल्स व्यू की। तो ये हमारी लगभग स्टाइलिंग हो चुकी है, बेसिक स्टाइलिंग। तो क्योंकि मैंने पहले आपको दिखा दिया है कि ये इसकी भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी जावास्क्रिप्ट से लॉजिक ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम अभी बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करने वाले हैं इसीलिए। तो इस प्रकार से कुछ हमारा क्रिएट टेक्स्ट पोल जो हमारी होगी वो वाली दिखेगी, और जो हमारा यूट्यूब पोल्स होगी शो कराने के लिए जिसमें पोल्स शो होंगी, तो ये फर्स्ट पोल है या दूसरी पोल है, तो इस प्रकार हमारी पोल्स शो होंगी। तो अगर बाद में कोई स्टाइलिंग हुई तो हम उसको अपडेट भी करते रहेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पर चलते हैं और इसकी भी स्टाइलिंग का। तो उसके लिए हम इसको पहले सेव कर देते हैं अपनी CSS फाइल को, और अब स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो कि हमारा मेन ब्रेन यानी कि लॉजिक का पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में हम पहले ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स को HTML एलिमेंट को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है क्वेरी सिलेक्टर की, और ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है क्वेरी सिलेक्टर ऑल की, और ये हमारी स्टोरेज की हो गई जो कि हमारी जब हम स्टोर करेंगे पोल्स के डेटा को तो हम इस की का यूज़ करेंगे यूट्यूब पोल्स। और ये हमारे कुछ टैब्स हो गए जिनको हम गेट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो डॉलर हम फंक्शन लगा रहे हैं, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं। और ये हम बाय डिफ़ॉल्ट हम ये इनको क्लासेस और आईडीज़ को पास कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये हमारा पोल्स फॉर्म हो गया, ये क्वेश्चन इनपुट हो गया, और ये हमारा ऑप्शंस कंटेनर हो गया, और ये हमारी ऐड ऑप्शंस बटन हो गई। ऑप्शंस को ऐड करने के लिए फॉर्म में क्या एरर्स होगी ये इसके लिए हो गई, और ये क्लियर फॉर्म बटन हो गई। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये हमारा डॉलर है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह का एरो फंक्शन ही है। तो जब हम डॉलर में डॉलर लगाकर सिंगल डॉलर और इसको पास करेंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो सेल में जो हमारा होगा तो ये व्यू शो ये आ जाएगी, और ये CTX मतलब डॉक्यूमेंट इसके अंदर हमारा डाल दिए हैं। तो CTX मतलब यहाँ पास डॉक्यूमेंट लग गया है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और सेल मतलब ये व्यू सोर्स जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो इसको हमें सिलेक्ट करना है, ये इसका है। और डबल डॉलर में देख सकते हैं कि क्योंकि ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल है तो ये नोड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है, तो इसको हम एरे डॉट फॉर्म करके उसको हम एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये भी सेम तरह का है, इसी में भी हमने इसका केवल नेम चेंज कर दिया है। तो यहाँ पास आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नेम दे सकते हैं डॉलर की जगह, लेकिन ऐसा ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमने इसको इसी प्रकार यूज़ किया। तो इसमें भी सेल या आसेल में आईडी या क्लास का नाम आएगा जो कि हमारा क्वेरी होगी सर्च करने के लिए एलिमेंट को, और ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर भी जाएगा। और CTX में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और सेल में हम ये जो हमारे डॉलर से टैब आएगा जैसे, तो इसको पास कर दिया है। तो क्वेरी सिलेक्टर मतलब टैब जितने भी टैब्स होंगे सभी को ये रिटर्न करेगा, और जो हमारी क्वेरी सिलेक्टर है केवल वो एक एलिमेंट को जो फर्स्ट मैचिंग होगा उसी को ये रिटर्न करता है। तो इन सभी को हमने, ये व्यू शो हो गया, व्यू क्रिएट हो गया, इन सभी को हमने अब गेट कर लिया है। तो इनके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनके अंदर ये स्टोर हैं, तो इनको भी हम इनमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब इनिशियलाइजेशन फंक्शन हमें क्रिएट कर लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन में हमारी क्या प्रोसेस होगी, तो इसमें हम
एक इनिट फंक्शन बनाएंगे जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हमारा पेज लोड होगा तो हम इसको कॉल कर देंगे। तो लोड स्टेट एक होगा, तो लोड फंक्शन अभी हम बनाएंगे। और टाइप्स में देख सकते हैं कि जितने भी टाइप्स होंगे सभी में ऐड इवेंट प्लेसनर लगाकर हम ऑन टैब क्लिक फंक्शन इसको पास कर देंगे। तो ये फंक्शन भी अभी हम बनाएंगे। रीसेट फॉर्म फंक्शन भी बनाएंगे जो कि फॉर्म को रीसेट कर देगा। पोल डॉट ऐड इवेंट प्लेसनर में हम सबमिट लगा देंगे कि जो हमारा पोल फॉर्म होगा तो उसमें सबमिट इवेंट प्लेसनर लगा देंगे। तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। और ऐड ऑप्शंस बटन जो हमारी होगी तो जब क्लिक होगी तो उसमें ऐड ऑप्शन जो ऑन ऐड ऑप्शन है तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। क्लियर VTN में भी ऐड इवेंट प्लेसनर हमने लगा दिया है तो वो रीसेट क्रिएट फॉर्म हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये सारे फंक्शन अभी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि हमने इनको नहीं क्रिएट किया है। और ये हमारा रेंडर पोल्स है तो ये पोल्स को रेंडर करने का काम करेगा। तो इन सभी की कोडिंग अभी हमें करनी पड़ेगी नीचे। तो ये हमारा केवल इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। तो चलिए अब हम पहले ऑन टैब क्लिक को स्टार्ट करते हैं तो इसकी कोडिंग करते हैं। ऑन टैब जो हमारा फंक्शन होगा ऑन टैब क्लिक, तो इसमें एक इवेंट है जैसा कि ये ऐड इवेंट लिस्टनर है तो एक इवेंट हमें देगा। तो इवेंट से हम पता लगाएंगे कि कौन सा टैब हमारा क्लिक हुआ है और वो एक्टिव है कि नहीं। तो इस प्रकार हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। तो टैब्स हमारे दो हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और भी हो सकते हैं टैब्स, इसीलिए हमने फॉर ईच का यूज़ किया है। तो फर्स्ट टैब सिलेक्ट होगा और उसकी क्लास लिस्ट में हम टॉगल्स कर देंगे। अगर वो एक्टिव है तो उसको अनएक्टिव कर देंगे, अगर मैच होगा तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव कर देंगे। जो हमारा क्लिक हुआ होगा उसको एक्टिव करेंगे। तो दो ही हमारे हैं, शो पोल्स और क्रिएट पोल्स। तो अगर क्रिएट पोल्स हमने क्लिक किया है तो क्रिएट पोल को एक्टिव कर देंगे, नहीं तो हम शो पोल्स को एक्टिव कर देंगे। और ये हमारा एट्रीब्यूट है, देख सकते हैं। तो शो क्या कराना है ये बता रहा है कि किसको हमें शो कराना है। तो अगर हमारा डेटा टैब अगर है तो इसमें हमें शो कराना है जो हमारा व्यू शो होगा, और ये होगा व्यू क्रिएट शो। तो दो हमारे हैं जो कि पोल्स को एक शो कराएगा जो कि व्यू शो है, और ये हमारा है व्यू क्रिएट जो कि पोल को क्रिएट करने का ऑप्शन शो कराएगा। तो ये दोनों को हम शो कराएंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा टाइप है। तो अब हमें जो हमारा डेटा सेव कैसे होगा उसकी कोडिंग करते हैं। क्योंकि हमें डेटा लोकल स्टोरेज में सेव कराना है तो हमें सेव फंक्शन और लोड फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेव फंक्शन हो गया। तो सेव करेगा ये लोकल स्टोरेज में जो कि हमारी स्टोरेज की है जो हमने ऊपर बनाई थी, और इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हमारी पोल्स होंगी। और ये हमारा जो है वो कंसोल डॉट वार्निंग दे रहा है, अगर एरर कोई आती है तो कुड नॉट सेव अ लोकल स्टोरेज। तो ये काफ़ी सारी एरर्स हमारी शो करा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये शायद हट गई हैं प्रॉब्लम्स, तो इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। तो जब सेव कराएंगे तो हम डायरेक्टली पोल्स के डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके उसको स्टोरेज की जो हमारी ऊपर स्टोरेज की थी, ये वाली स्टोरेज की, तो इस स्टोरेज की से हम लोकल स्टोरेज में इस पोल्स के डेटा को हम शो करा देंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ये वार्निंग शो करा देंगे, कुड नॉट सेव लोकल स्टोरेज, और एरर भी। उसके साथ अगर हमें लोड करना है जो कि हमने यहाँ पास यूज़ भी किया है, इनिट में देख सकते हैं लोड फंक्शन। तो सेव को भी हमने यूज़ नहीं किया लेकिन उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो लोड में हम लोकल स्टोरेज से जो हम गेट आइटम करेंगे स्टोरेज की देंगे तो हमें पूरा डेटा जेसन के रूप में ये हमें इसमें प्रोवाइड कर देगा रो में, और फिर उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पोल्स, यानी कि रो अवेलेबल है तो उसको हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम जेसन डॉट पार्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई एरर आती है तो हम इस एरर को शो करा देंगे कंसोल डॉट वार्निंग में, और पोल्स में हम डायरेक्टली एम्प्टी एरे पकड़ा देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो
इसके बाद अभी हमें और भी बहुत सारी अभी इसके अंदर कोडिंग बाकी है। अभी इसके बाद हमें आईडी की करेंगे। फिर तो सबसे पहले हम आईडी जो हमारी आईडी जनरेट करेंगे उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ये आईडी नाम का फंक्शन होगा जो कि ये प्रीफिक्स आईडी लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आईडी ही रखेगा प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स यहाँ पास देख सकते हैं। और ये हमारा रीसेट क्रिएट फंक्शन है, तो इसको भी पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर इसको भी एक्सप्लेन करूँगा और इसको भी थोड़ा बहुत। तो ये हमारा रीसेट करने के लिए है। जो हमारी रीसेट बटन थी उसमें अगर हमारा कोई क्लिक करता है तो इस फंक्शन को हम कॉल करके सारा चीज़ हम रीसेट कर देंगे। फॉर्म को भी क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन जो हमारा है उसको भी क्लियर कर देंगे, ऑप्शंस कंटेनर में जो कुछ है सब कुछ क्लियर कर देंगे। और क्रिएट ऑप्शंस इनपुट 2 बार कॉल करेंगे तो 2 ऑप्शन क्रिएट करके ये बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। और ये हमारा आईडी को है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी पास नहीं करेंगे हम आईडी फंक्शन में तो ये आईडी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये प्रीफिक्स में वो वैल्यू आएगी। और जो हमारा ये रिटर्न क्या करेगा, तो प्रीफिक्स में जो आप पास करेंगे वो यहाँ पास आ जाएगा। और डेट डॉट नाउ करेगा तो डेट यहाँ पास आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा मैथ डॉट फ्लोर करके ये निकाल रहा है कुछ रैंडम नंबर से, तो ये आईडी को यूनिक करने के लिए हम इस प्रकार प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये आईडी का यूज़ हम किस लिए करेंगे, जो हमारे पोल्स का डेटा होगा उसको सेव कराने के लिए लोकल स्टोरेज में। तो अब हम जो हमारा इनपुट ऑप्शंस हैं उनको ऐड कराने के लिए कोडिंग करेंगे। तो चलिए क्रिएट ऑप्शन इनपुट को भी क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई और ये हमारी रो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इनपुट बॉक्स जो हमारे ऑप्शंस होंगे उनको कंटेन करेगी। ये हमारा एक इनपुट बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं और इनपुट में देख सकते हैं कि टाइप, ऑप्शंस, ये सब हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। तो इनको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसको मैं क्रिएट करवा देता हूँ। और ये हमारी रिमूव बटन को हमने क्रिएट कर लिया है। और रिमूव बटन में सारे फीचर्स, टाइप, क्लास नेम, टेक्स्ट कंटेंट, ऐड इवेंट लिस्टनर, ये भी ऐड कर दिया है कि रिमूव बटन जो क्लिक होगी तो क्या करना। तो पहले ही हमें केवल इसमें 2 ऑप्शंस ऐड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑप्शंस ही हमारे रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट अगर 2 से ज़्यादा हैं, कम हो रहे हैं, तो हम रिमूव को डिसेबल कर देंगे ताकि 2 से 2 ऑप्शंस हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रहने चाहिए एक पोल्स के अंदर। और फिर उसी रो को हम रिमूव कर देंगे। अगर रिमूव ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम फिर रो को जो हमारी है उसको अपेंड कर देंगे इनपुट में। इनपुट को रो में अपेंड कर देंगे, फिर रिमूव बटन को भी रो में अपेंड कर देंगे और जो हमारी फिर रो हो उसको हम ऑप्शन कंटेनर में अपेंड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये ऑन ऐड ऑप्शंस है इसको भी, तो इसमें हमने केवल क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाया है और इनपुट जितने भी इनपुट बॉक्स होंगे सभी को ये सिलेक्ट कर लाएगा। और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारा करंट है वो अगर मैक्सिमम जा रहा है तो अलाउड नहीं होगा। तो अलर्ट हम बोल देंगे कि मैक्सिमम 5 ऑप्शन अलाउड है। तो जब भी हम ऑप्शंस को ऐड करेंगे तो इसको हम एक बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पास से हमारा क्रिएट ऑप्शन इनपुट हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो यहाँ पास हमने इसको शायद कहीं पास कॉल किया है। तो अभी तो हमने इसको यहाँ पास केवल कॉल किया है, ऑप्शंस को ऐड नहीं कराया है। तो ऐड कराने के लिए ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो ये पहले चेक करेगा कि हमारे 5 से ज़्यादा ऑप्शंस तो अपने पोल में ऐड नहीं कर दे हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसको और थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो ये हमारी मेन रो हो गई जिसके अंदर हमारे इनपुट बॉक्स होंगे। तो ये इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट, प्लेस होल्डर भी ऑप्शन टेक्स्ट ऐड कर दिया है। वैल्यू जो आप पास करेंगे वहाँ से आएगी, जो एलिमेंट में यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू डायरेक्टली इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये रिक्वायर्ड कर डाल दिए हैं। ये हमारी रिमूव बटन है जो कि हमारी
शो हो रही थी, तो मैं इसको भी क्रिएट पोल्स के अंदर आपको जाके थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारे रिमूव बटन हो गया, ये हमारा ऑप्शन टेक्स्ट जो शो हो रहा है, ये क्वेश्चंस हो गया। तो ये सारी अभी हम कोडिंग कर रहे हैं इसके अंदर क्रिएट करके। तो ये लगभग हो गई। तो इनको हमें अपेंड भी करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि ये रो में अपेंड करेंगे पहले हमने इनपुट को, और फिर जो हमारा बाहरी कंटेनर था, मेन कंटेनर था ऑप्शंस कंटेनर, जो कि ऑप्शंस को कंटेन करेगा, तो उसके अंदर हम रो को कंटेन करना। तो ये ऑप्शन कंटेनर एक से ज़्यादा रो को कंटेन कर सकता है। तो अब हम वैलिडेट फॉर्म फंक्शन बनाएंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पास एड इवेंट लिस्टनर लगाया था। यहाँ पास देख सकते हैं कि जब हमारा पोल फॉर्म सबमिट होगा तो ऑन क्रिएट कॉल होगा। तो इसमें हमें एक वैलिडेशन फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ेगा, वैलिडेशन फंक्शन, जो कि वैलिडेट करेगा कि जो हमारा फॉर्म है वो सभी वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो उसके अंदर हम क्वेश्चंस पास करेंगे और ऑप्शन टेक्स्ट। तो उसके अनुसार ये अलाउ करेगा कि अगर क्वेश्चन अगर आपका है ही नहीं, क्वेश्चन आपने एंटर ही नहीं किया है, तो रिटर्न कर देगा कि क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। और अगर ऑप्शन टेक्स्ट की लेंथ 2 से 0 है, तो ये बोल देगा प्लीज़ प्रोवाइड एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, क्योंकि 2 ऑप्शंस ज़रूरी हैं। अगर 5 से ज़्यादा ऑप्शंस है तो ये बोल देगा अलाउड नहीं है ऑप्शंस, क्योंकि 1 से 5 ऑप्शंस आप रख सकते हैं, 2 से 5 ऑप्शंस। और ये हमारा टेक्स्ट को भी चेक करेगा कि जो हमारे ऑप्शंस के अंदर टेक्स्ट की लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यह नहीं कि आप 0 टेक्स्ट उसके अंदर है। तो ऑप्शंस कैन नॉट बी एम्प्टी, आप डायरेक्टली बिना ऑप्शंस ऐड कर दिए अपने, लेकिन टेक्स्ट नहीं ऐड किया, तब भी आपका ये पोल्स जो है वो ऐड नहीं होगी, ये वैलिडेशन में फेल हो जाएंगे। और ये चेक भी कर रहा है कि डुप्लीकेट तो आप एंटर नहीं कर रहे हैं, मतलब हर ऑप्शंस में सेम क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो तो ऐड नहीं कर दे रहे हैं। तो इसके लिए ये हम यहाँ पास चेक कर रहे हैं। तो ये वैलिडेशन के लिए है। तो इसका भी हमने वैलिडेशन फॉर्म के फंक्शन की कोडिंग कर ली है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑन क्रिएट फंक्शन को क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा ये है ऑन क्रिएट सबमिट फंक्शन। तो जब हमारा ये सबमिट होगा तब क्या प्रोसेस होगी, तो इसके लिए हम अभी फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ऑन क्रिएट सबमिट, तो ये इवेंट लिस्टनर एक देगा, क्योंकि ये फॉर्म है तो इसमें हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो डायरेक्टली डेटाबेस में डेटा को भेजने का प्रयास करता है, और फॉर्म जो हमारा पेज है उसको रीलोड कर देता है, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे। और ये हमारा जो हमारी एरर है पहले उसको हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी एरर आएगी वैलिडेशन में तो उसको हम फॉर्म के अंदर इसको शो कराएंगे। और ये हमारा हो गया एरर वैलिडेशन। और इसमें हमें न्यू पोल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें सेव करना है पोल्स को, क्योंकि ये क्रिएट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद अगर डेटा आपका सही होगा तो हम पोल्स को लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे। और ये पोल डॉट अनशिफ्ट लगाकर हम जो फर्स्ट पोल होगी उसको हम पहले शो कराएंगे। और ये है हमारा गो टू शो व्यू। तो हम यहाँ पास से डायरेक्टली हमारी पोल है वहाँ से रीडायरेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा टैब है शो, यानी कि शो पोल्स में हम डायरेक्टली आपको यहाँ पर से मूव करा रहे हैं और रेंडर पोल कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन की वैल्यू ले रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेरी सिलेक्टर से। तो जितने इनपुट्स हैं उन सभी को हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो ये इसके अंदर ये एरे के रूप में होंगे, क्योंकि ये एरे डॉट फॉर्म का यूज़ करके हम नोड लिस्ट को हमने एरे में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारे सभी की वैल्यू होगी ऑप्शन टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन टेक्स्ट में हमने मैप लगाकर सभी की ट्रिम करके सभी की वैल्यू निकाली है। तो इसमें एरे के रूप में सभी इनपुट बॉक्स जो हमारे होंगे ऑप्शंस के, उनकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद अब हम इसको हम वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है, तो इसमें हम क्वेश्चन पास करेंगे और ऑप्शन टेक्स्ट।
तो ये वैलिडेट करके दे देगा। अगर कोई भी एरर होगी तो वो रिटर्न करेगा। तो उस एरर को हम, जो हमारा फॉर्म एरर ये था जो कि एरर शो कराने के लिए है, तो उसके अंदर हम इसको डाल देंगे तो वो शो करा देगा। उसके बाद अगर सब सही है तो हमें तो पोल को सेव कराना है। तो सेव करने के लिए जो हमारा आईडी फंक्शन है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पास हमने पोल पास किया है। तो ये पोल हमारी जो आईडी थी कहाँ पास हमने क्रिएट किया है, तो देखते हैं। शायद मैंने ऊपर कहीं पास क्रिएट किया है इसको, तो ये है, देख सकते हैं। तो यहाँ पास आईडी की जगह पोल आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पास कर दिया है पोल, और ये हमें आईडी क्रिएट करके रिटर्न करके दे देगा। तो हम यहाँ पास आईडी स्टोर कर, और क्वेश्चन में क्वेश्चन ही स्टोर कर देंगे। क्रिएट कभी हुई है पोल, तो उसको हम कर देंगे। ऑप्शंस में तो सभी ऑप्शंस को हम इसके अंदर एरे के रूप में ऐड कर देंगे। तो ये ऑप्शंस हमारे एरे के रूप में सभी को कंटेन करेगा। और उसकी आईडी भी देख सकते हैं होगी, आईडी होगी, टेक्स्ट कंटेंट होगा और काउंट होगा कि कितने बोर्ड्स हैं उस ऑप्शंस में। तो ये सारा डेटा इसके अंदर होगा। और पोल्स डॉट अनशिफ्ट लगा कर हम उसे न्यूएस्ट फर्स्ट कर रहे हैं कि अगर पहली जो पोल है वो शो होनी चाहिए। और सेव कर रहे हैं यहाँ पर सेव फंक्शन लगाकर, और रीसेट कर दे रहे हैं कि दोबारा जो हमारी पोल्स है दूसरी क्रिएट करने के लिए उसको हम रीसेट कर दें। और ये हमारी क्वेरी सिलेक्टर लगाकर जो हमारा शो टैब है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पास से क्लिक इवेंट उसमें फायर कर रहे हैं, तो वो शो करा देगा पोल्स को। तो इसके बाद अब हमें रेंडर पोल्स की कोडिंग करनी है। तो चलिए रेंडर पोल फंक्शन की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये फंक्शन हमारा सबसे बड़ा फंक्शन है। तो इस फंक्शन की कोडिंग सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पोल्स को रेंडर करना, उसमें एनिमेशंस को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हमें पहले क्रिएट कर लेते हैं इसको, फिर इसको हम एक्सप्लेन कराएंगे आपको। तो ये हमारा फॉर ईच लगाकर पोल्स के सभी पोल्स को हम इसमें ये अप्लाई करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन को शो कराने के लिए जो हमारा डिव क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्लासेस भी ऐड करते जा रहे हैं, उसके साथ क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं। और ये हमारा मेटा डेटा शो कराने के लिए है। डिव मेटा डेटा, और ये हमारा बोर्ड्स को काउंट कर रहे हैं, देख सकते हैं टोटल बोर्ड्स को काउंट किया। उसके बाद बोर्ड्स को हमें शो कराना पड़ेगा, उसके साथ कब हमारी ये क्रिएट हुई उसको भी शो करा रहे हैं। अब इसको हम अपेंड भी कर रहे हैं कार्ड में, और फिर उसके बाद हमें कार्ड को भी अपेंड करना पड़ेगा। उससे पहले हमें पोल्स के जो हमारे बोर्ड काउंट है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑप्शंस जो हमारे हैं उनको शो कराना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में देख सकते हैं ये काफ़ी सारी इन्फो है। तो पहले इन्फो के अंदर हम टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करेंगे, और ऑप्शन टेक्स्ट हो गया ये हमारा, और ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट डिव हो गया। तो इसके अंदर हम काउंट शो कराने के लिए है ये बेसिकली, और उसके साथ ही परसेंटेज भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं अगर 0 होगा तो 0 डायरेक्टली, अगर बोर्ड से 0 होंगे तो 0% होगा, नहीं तो परसेंटेज जो हमारा होगा उसको हम इस प्रकार से मैथ डॉट राउंड लगाकर ऑप्शंस जितने होंगे काउंट उसको टोटल बोर्ड से डिवाइड करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्रेस बार दिख रहा था, ये प्रोग्रेस बार के लिए है। तो कितना बाय डिफ़ॉल्ट फिल होगा, तो वो फिल कराने के लिए हम क्लास फिल कर रहे हैं। तो 0% था बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको अभी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। जैसे ही बोर्ड कोई ऐड करेगा तो इसको हम अपडेट कर देंगे। तो सभी को अभी हम अपेंड कर रहे हैं, बार को पहले अपडेट कर रहे हैं, फिर इन्फो में टेक्स्ट को, और उसके बाद जो हमारा इन्फो होगा उसको भी हमें अपेंड करना है। तो ये हमारी बोर्ड बटन है जो कि बोर्ड को बोर्ड देने में काम होगी है कि पोल्स को ऐड। तो इसके अंदर भी हमें क्लिक इवेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्लिक इवेंट के लिए है। तो
इसके अंदर जैसे ही क्लिक हो गया तो हम काउंट जो है ऑप्शंस के काउंट को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो ऑप्शन क्लिक होगा उसके हम काउंट को बढ़ाते जाएंगे, बोर्ड काउंट को, और सेव करते जाएंगे और पोल्स को रेंडर करते जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा अपेंड चाइल्ड में पहले रो में इन्फो को अपेंड कर देंगे, उसके बाद बोर्ड को, उसके बाद पूरी रो को ही हम कार्ड में एंटर अपेंड कर देंगे। तो पूरा एक कार्ड बन जाएगा पूरे एक पोल का। और ये एनिमेशन के लिए है कि जैसे ही हमारा बोट बटन क्लिक होगी तो एनिमेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एनिमेशन जो होगी वो टोटल बोट्स के अनुसार होगी, कितने बोट्स हैं किस ऑप्शन में, तो उतना उसको हमें शो कराना पड़ेगा। तो ये हमारा परसेंटेज हो गया। तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इस परसेंटेज के बराबर ही हम इसको फिल स्टाइल कर देंगे इसकी विड्थ को। तो ये एनिमेशन टाइप में हमारा शो होगा। और ये सेट टाइम आउट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा डिले हो 30 मिली सेकेंड। और फिर पोल लिस्ट में हम पूरे जितने भी हमारे कार्ड्स होंगे यानी कि पोल्स होंगे सभी को अपेंड कर देंगे। और ये हम लास्ट में ऐड इवेंट लिस्टर लगा रहे हैं डॉम में, मतलब जब हमारा ये लोड होगा तो हम इनिट फंक्शन जो कि हमने ऊपर बनाया था उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे सभी प्रोसेस को। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा फंक्शन है। तो ये पोल लिस्ट है, देख सकते हैं, जो कि हमने ऊपर इसको गेट कर रखी थी HTML एलिमेंट से। तो पोल लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो ऑप्शंस कंटेनर है। पोल लिस्ट हमारी यहाँ पास शो करा रहा था, ये देखते हैं, ये पोल लिस्ट शो कराने के लिए। तो पोल लिस्ट की लेंथ भी देख सकते हैं कि 0 अगर है तो उसको वो डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देगा, क्योंकि पोल्स है ही नहीं तो इस फंक्शन में आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर एम्प्टी स्टेट है तो ये देख सकते हैं कि हिडन जो है उसको शो करा देगा। तो जो हमारा ये हिडन था इसको हम फॉल्स कर देंगे तो ये शो होने लगेगा अगर कोई भी पोल नहीं है तब। उसके बाद सभी पोल्स के लिए, पोल्स में मतलब सभी पोल्स होंगे जितने पोल्स हम क्रिएट करेंगे तो ये फॉर ईच लगाकर हर पोल्स के अंदर प्रोसेस को करेगा। तो ये पहले एक कार्ड बनाएगा, कार्ड के अंदर पोल कार्ड की क्लास को ऐड करेगा जो कि हमने स्टाइल में पहले ही बना कर रखी है। उसके बाद एक क्वेश्चन कंटेनर बनाएगा तो उसके अंदर पोल क्वेश्चन क्लास ऐड करेगा और उस क्वेश्चन को इसके अंदर ऐड कर देगा। उसके बाद मेटा के लिए एक डिव बनाएगा, उसके अंदर पूरा मेटा डेटा की क्लासेस डालेगा और सब बोर्ड्स को भी डाल देगा और जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है वो डाल देगा। और उसके बाद इसको कार्ड के अंदर अपेंड कर देगा। तो ये एक कार्ड बन गया। उसके बाद अभी हमें ऑप्शंस जो हैं उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ये तो अभी ऊपर का जो था, ये अगर मैं आपको इमेज खोल कर दिखाऊं इसकी, तो अभी केवल ये क्वेश्चन ऐड हुआ है और ये टोटल बोर्ड्स हुआ है। अभी ये पूरे जो हैं बोर्ड्स हैं, ये ऑप्शंस कंटेनर, इनको अभी हमने जावास्क्रिप्ट से इसमें रेंडर नहीं किया है। तो ये पोल डॉट ऑप्शंस डॉट फॉर ईच लगाएंगे तो जितने भी ऑप्शंस होंगे उन सभी के लिए ये कॉल होगा। तो एक पोल के अंदर तो केवल 5 ऑप्शंस हो सकते हैं या 2 ऑप्शंस हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा, 2 से 5 के अंदर ही हो सकते हैं। तो उन सभी के लिए ये कॉल होगा। तो पहले उसके अंदर एक रो क्रिएट होगी, उस रो के अंदर क्लास को ऐड कर देंगे, ऑप्शन रो जो कि हमने पहले ही बना कर रखी है। फिर उसके अंदर एक इन्फो डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर क्लास को ऐड कर देंगे स्टाइलिंग के लिए। और एक डिव और बनाएंगे टेक्स्ट को स्टोर कराने के लिए। तो ऑप्शन टेक्स्ट हो गया। तो ऑप्शन टेक्स्ट में जो देख सकते हैं कि ऑप्शन टेक्स्ट है वो है, और जो टेक्स्ट होगा तो उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। ऑप्शन टेक्स्ट से हम निकाल कर उसको टेक्स्ट कंटेंट में फिल कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी इसके अंदर ये शो हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा परसेंटेज है नीचे शो हो रहा है उसको भी हमें शो कराना है। तो काउंट के लिए भी हमने एक डिव बना लिया है। तो ऑप्शन काउंट की स्टाइलिंग इसके अंदर डाल दी है और परसेंटेज निकाल कर और फिर हम उसमें काउंट के इनर HTML में
ऑप्शन काउंट कर देंगे कितने बोर्ड्स हैं और परसेंटेज शो करा देंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये शो हो रहा है 1 बोर्ड 25%, तो ये हमारा स्टाइलिंग यहाँ पास से ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा बार है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएटिव में, तो ये डिव बनाकर हम इसको जो हमारा बार शो हो रहा है ये वाला, और इसमें देख सकते हैं कि ये वाला, तो इसको हम यहाँ पास क्रिएट करें क्योंकि ये हर ऑप्शन के लिए है, इसीलिए इसको क्रिएट कराएं। तो इसमें देख सकते हैं कि एक स्पैन बनाया है हमने, और इसमें फिल क्लास जो कि हमने पहले ही बना रखी है। तो इसकी स्टाइल को विड्थ जो है, क्योंकि ये विड्थ ही तो हम बढ़ा रहे हैं इसकी, तो पहले 0 रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम बार में फिल को अपेंड कर रहे हैं, मतलब जो स्पैन है इसको अपेंड कर रहे हैं। फिर इन्फो में जो हमारी इन्फो है उसमें टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, काउंट को ऐड कर रहे हैं, और बार को जो हमारा बाहर वाला इन्फो था, तो इन्फो हमने यहाँ पास क्रिएट किया था जो बाहर वाली डॉट थी। उसके बाद बोर्ड जो बटन थी हमारी उसको ये यहाँ पास हमने क्रिएट किया है, और उसकी स्टाइलिंग को भी हमने क्लास लिस्ट ऐड कर दिया है, और बोर्ड बर्ड लिख दिया है, और यहाँ पास ऐड इवेंट लिस्ट हमने लगा दिया है। और वो ही सारी प्रोसेस हमने कर दी है कि काउंट बढ़ेगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो बोर्ड काउंट बढ़ेगा, और पोल्स को रेंडर कर देंगे। उसके बाद रो के अंदर हम सारी इन्फो को अपेंड कर देंगे, और बोर्ड बटन को भी रो में ऐड कर देंगे, और फिर रो को हम मेन कार्ड में अपेंड कर देंगे। और ये हमारा एनिमेशन के लिए है। तो एनिमेशन जितने परसेंटेज बोर्ड हैं उतने ही हम एनिमेशन को इसको स्टाइल को हम फिल करते जाएंगे, तो ये हमारा एनिमेशन की तरह दिखेगा। तो 30% डिले कर रहे हैं ताकि ये एनिमेशन की तरह दिखे, देख सकते हैं। और फिर पोल लिस्ट में हम पूरे इस कार्ड को ऐड कर देंगे। तो ये हमारी लगभग जावास्क्रिप्ट की स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको हम अब लाइव सर्वर पर टेस्ट करेंगे। तो लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमारा कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो हमें पोल्स को ऐड करना पड़ेगा। ये नॉट पोल्स एट जो हमारा शो हो रहा है वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी पोल्स हमारी नहीं है। तो पोल्स को ऐड करते हैं। तो कोई क्वेश्चन हम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन में लिख देंगे हु इन्वेंटेड द HTML, और क्वेश्चन मार्क का साइन भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शंस में हम लिख देंगे टिम बर्नर्स-ली कर देंगे, और दूसरे ऑप्शन में हाकोन VM-लाई कर देंगे। और यहाँ पास से एक देख सकते हैं कि आप ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पास से आप और ब्रैंडन एक डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को और ऑप्शंस भी यहाँ पास से आप देख सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं। तो मैं और ऑप्शंस यहाँ पास से ऐड नहीं करना चाहता, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और ये बता भी रहा है। तो अब मैं इसको जैसे कि पोल्स को यहाँ पास से क्रिएट करूँगा तो ये मुझे डायरेक्टली इसके अंदर इसमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये मेरी पोल्स होने लगी, और पोल्स में देख सकते हैं कि इस प्रकार से एनिमेशन शो हो रहा है। तो एक बोट है तो अभी 100% शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर करूँगा तो दोनों में 50-50 हो गया, लेकिन इसमें भी करूँगा तो 33 हो गया, और जैसे इसमें करूँगा तो इस प्रकार बढ़ता जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा होगा वो इस प्रकार से शो कराएगा। तो देख सकते हैं इसमें टोटल बोट कितने हैं, क्रिएटेड कब हुई, ये सब भी शो करा रहा है। तो चलिए एक और पोल क्रिएट करते हैं, और इस बार हम अगर 5 से ज़्यादा ऑप्शन अगर ऐड करने का प्रयास करते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमें वार्निंग भी देगा। ये देख सकते हैं कि 5 मैक्सिमम ऑप्शन अलाउड नहीं है। तो और इससे ज़्यादा आप रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 ऑप्शंस और रिक्वायर्ड, तो 2 ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए एक और इसी को करते हैं, और इसकी जगह मैं CSS कर देता हूँ, और सेम ही कर दूँगा, टिम बर्नर्स-ली कर दूँगा। इसके अंदर ब्रैंडन
एक डाल दूँगा और एक और ऑप्शंस ऐड करूँगा, तो ऑप्शंस में इसमें कर दूँगा हॉकोन वीएम लाई और एंड में बर्ट बॉस कर दूँगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली कर देंगे तो ये रीसेट भी हो जाएगा। तो रीसेट अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी पोल क्रिएट करनी है। तो ये हमारी हु इन्वेंटेड द CSS पोल भी ऐड हो चुकी है और इस प्रकार से इसमें भी आप वोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये वोटिंग हो सकती है। और अगर आप उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि इसको ऐड कर लिए हैं और ऑप्शंस भी इस प्रकार भी ऐड कर लिए हैं और रीसेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस प्रकार रीसेट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। तो ये था बेसिक पोल सिस्टम जो कि YouTube से इंस्पायर्ड था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स को और भी चाहते हैं तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने लगभग 21 वीडियोस डाले हैं जो कि लगभग प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही हैं। तो जैसे देख सकते हैं शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट, रिज्यूमे बिल्डर, QR कोड अटेंडेंस सिस्टम और भी पुराने प्रोजेक्ट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं। वोटिंग सिस्टम, ChatGPT से प्रोजेक्ट क्रिएट करना, सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट, टिक टैक टो, अटेंडेंस सिस्टम और ये डिक्शनरी ऐप, लॉगिन सिस्टम। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं और जो न्यू प्रोजेक्ट्स मैं बनाता हूं वो भी इसके अंदर ही ऐड करता जाता हूं। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नीचे पिंड कमेंट से एक्सेस कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा सोर्स कोड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, तो इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारी प्लेलिस्ट को, इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।